गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अतिरिक्त सामग्री और उपकरण। जब हम वीएम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अतिरिक्त सामग्री और उपकरण की हमें आवश्यकता होती है और उसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि एक बार प्रदर्शित करने से संबंधित व्यवस्था की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो अधिशेष सामग्री और उपकरणों को वापस गोदाम में अवश्य भेजा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने डिस्प्ले करने के लिए 5-6 मैन्युकिन निकाल लिए। अगर आपको मैन्युकिन काम आ गई है उसमें से 5-6 में से 4 या 5, तो बाकी बची हुई मैन्युकिन को क्या करना, आपको वापस से भंडार गृह में पहुंचा देना है। उदाहरण अधिशेष उत्पादन भंडार और अपशिष्ट पदार्थ हटाना। एक जूते की दुकान में प्रदर्शन को व्यवस्थित करते समय कर्मचारी रेक पर जूता मॉडल प्रदर्शित करते हुए उनके बक्से को तुरंत हटा देते हैं। मान लीजिए आपने जूतों का डिस्प्ले करा है तो जूते का डिस्प्ले करने के बाद क्या होता है, उसके जो बॉक्स होते हैं उसको आपको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। जूतों को प्रदर्शक के रूप में रखने से पहले ठीक से साफ किया जाता है। इसके अलावा अवांछित या पुराने सैंपल को गोदाम में सुरक्षित रूप से भंडारित कर दिया जाता है। यहाँ ये बताया गया वीएम करते समय हमें स्टोर की साफ सफाई का भी पूर्ण रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। अतिरिक्त सामग्री को हटा देना है। और जैसे मान लीजिए कत्ते रिसाइकिल करने के लिए जैसे कई बार हमारे पास क्या होते हैं, थर्माकोल की शीट, बबल रेप, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हमारे पास आते हैं। उनको क्या करना, हमें जल्द से जल्द रिमूव करना है। पॉलीथीन, पॉली बैग्स, ये सब आते हैं तो उन सबको फ्लोर से हमें जल्द से जल्द क्या करना है, रिमूव कर देना है। यहाँ पर पिक्चर दी गई है 25 पेज नंबर पर। इसमें बताया गया रिटेल स्टोर सुपर मॉडल जो स्टोर होते हैं उसके अंदर किस प्रकार से अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रक्रिया की जाती है, अतिरिक्त सामग्री को किस तरीके से हटाया जाता है। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, किताब की दुकान है उसका डिस्प्ले का पिक्चर पेज नंबर 26 पर दिया गया है। लेखन सामग्री की दुकान का पिक्चर भी वहां दिया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल का पिक्चर वहां दिया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से वहां डिस्प्ले होता है अलग अलग दुकान में अलग अलग प्रकार का। दूसरा है रिटेल स्टोर प्रदर्शन के लिए अधिक प्रभावी रूप रेखा तैयार करना। किसी भी रिटेल स्टोर का आकर्षक विंडो डिस्प्ले अपने ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहला मौका है। रिटेल विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित या विकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार खिड़कियां 3D आयामी विज्ञापन बोर्ड की तरह काम करती हैं जो दुकानों की छवि को उजागर करती है, चाहे वे परिष्कृत हो, बाजार का समृद्ध क्षेत्र हो, फैशनेबल हो या आनंद से संबंधित हो। सफल विंडो डिस्प्ले की रूपरेखा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। विंडो डिस्प्ले होता है, विंडो डिस्प्ले किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। विंडो डिस्प्ले होता है किसी भी स्टोर है, अगर आप जाएंगे वहां पर तो वहां क्या होता है, कांच लगा होता है साइड में। एक तरफ हम एंट्री करते हैं स्टोर में और दूसरी तरफ साइड में कांच लगा होता है और कांच के पीछे एक बैकग्राउंड होता है और वो बंद होता है ना। तो उस बंद डिस्प्ले के अंदर जाकर जो डिस्प्ले किया जाता है उससे क्या बोलते हैं, विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। वो उस स्टोर की विंडो होती है, उसके अंदर मैन्युकिन्स रख दी जाती है, कुछ प्रॉप्स रख दिए जाते हैं, उस पर कुछ फैशनेबल मर्चेंडाइज पहना दिए जाते हैं उन डमीज को और वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा, इसे जरूरत से ज्यादा नहीं करें। मतलब विंडो में 1-2 मैन्युकिन की जगह तो हम उसके हिसाब से ही करना चाहिए, यही नहीं उसके अंदर बहुत सारा हम हर कुछ डिस्प्ले में लगाते हैं। दूसरा, प्रचार बिक्री किए जाने वाले उत्पाद को केंद्र बिंदु बनाए। जो मेन चीज हम बेच रहे हैं उसको केंद्र बिंदु बनाए, लगे कि हम लोग क्या बेच रहे हैं। मान लीजिए आप मेंस के कपड़े बेचने के लिए अगर वहाँ कोई डिस्प्ले करें तो आपको वहाँ शर्ट पैंट लगाना है, तो उसी को मुख्य केंद्र बिंदु बनाए रखना है। अच्छी प्रकाश व्यवस्था द्वारा उत्पादों का ध्यान आकर्षण करने लायक बनाएं। वहां पर लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग करनी चाहिए। उत्पादों का व्यवस्थित ढेर न लगाएं या पिरामिड का उपयोग करें। उत्पादों का व्यवस्थित ढेर लगाएं या पिरामिड का उपयोग करें, या तो ढंग से उन्हें जमाएं, अच्छे से फाइल से लगाएं उनकी, और या फिर उनका पिरामिड बना दें। दूसरा, पुतलों को मनोरंजक बनाए। जो पुतले बनाए हैं उनको जो कपड़े बनाए वो मनोरंजक होने चाहिए, रचनात्मक बने। कोई थीम को हमें याद रखकर बनाना है। प्रभावोत्पन्न कारों को लाएं। पृष्ठभूमि का उपयोग करें। पृष्ठभूमि पीछे जो बैकग्राउंड है उसके पीछे मान लीजिए दिवाली है तो दिवाली के अकॉर्डिंग दिए, लाइट, ऐसे थीम लगाएं। अगर क्रिसमस है तो क्रिसमस के अकॉर्डिंग करें, नया साल है तो नया साल के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करें। ईद है, कोई भी त्यौहार है, अगर हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर डे के सेलिब्रेशन के लिए हम वहाँ ले रहे हैं थीम, तो उस थीम को उस डे के अकॉर्डिंग ली जानी चाहिए। विशेष रूप से प्रदर्शित उत्पादों का भंडार करके रखें। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा विंडो डिस्प्ले तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा है दृश्यमान विक्रय प्रदर्शन की योजना बनाना और तैयारी करना। दृश्यमान
दृश्यमान विक्रय प्रदर्शन की योजना बनाना और तैयारी करना। इसमें है दृश्यमान रूपरेखा को समझना। सबसे पहले दृश्यमान रूपरेखा का परिचय। दृश्यमान रूपरेखा क्या है? दृश्यमान रूपरेखा स्थल से जुड़ी सामग्री है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप डिस्प्ले लगाना चाहते हैं, उस जगह का फॉन्ट, रंग, चित्रों और तत्वों आदि का उपयोग करके स्थल को सौंदर्य बोध पर बल देना। मतलब मान लीजिए अगर आप बच्चों के सेक्शन का डिस्प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्टून कैरेक्टर बनाना, कोई जैसे ट्रेन बनाना, ऐसे बहुत सारे हम बच्चों के लिए वहाँ फूल पत्ती बनाना, इस प्रकार से कुछ भी हम पेंटिंग बनाएं बच्चों के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर रंग, कलर लेने हैं। प्रभावपूर्ण दृश्यमान रूपरेखा उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करके ब्रांड में ग्राहकों की रुचि पैदा करने के अलावा उनका विश्वास भी बढ़ाता है। दूसरा है दृश्यमान रूपरेखा संबंधी नीतियाँ। रिटेल स्टोर एक विशिष्ट दृश्यमान रूपरेखा नीति का पालन करते हैं। मतलब एक SOP होती है इनकी डिस्प्ले करने की, कोई भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग करने की, उसको ये लोग फॉलो करते हैं, जिसमें दुकान में उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल सूचीबद्ध होते हैं। प्रत्येक दुकान एक अलग दृश्यमान रूपरेखा नीति का पालन करती है। यही वजह है कि एक दुकान से दूसरी दुकान में उत्पादों की व्यवस्था भिन्न होती है। व्यवस्था दृश्यमान रूपरेखा नीति तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे की तालिका में स्पष्ट किया गया है। माप के अनुसार उत्पादों को व्यवस्थित करना। अगर हम माप के अकॉर्डिंग उत्पादों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना। जैसे उदाहरण के लिए छोटे उत्पादों को निश्चित रूप से शेल्फ पर सामने की पंक्ति में व्यवस्थित किया जाना, जबकि बड़ी वस्तुओं को अंतिम पंक्ति में रखा जाना चाहिए। मतलब छोटी वस्तुओं को आगे वाली पंक्ति में रखना है और बड़ी वस्तुओं को पीछे वाली पंक्ति में रखना है, जिससे कि वो आसानी से कस्टमर को दिख सके और ग्राहक की पहुंच आसानी से हो जाए उन तक। दूसरा है प्रदर्शन के सबसे महत्वपूर्ण खंड को सबसे आकर्षक बनाना। महत्व पर जोर देना। जो उदाहरण के लिए कुछ दुकानें महंगी वस्तुओं का आकर्षण बढ़ाने के लिए उसे कांच के बक्से में प्रदर्शित करती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका हमें प्रदर्शन बढ़ाना होता है, जिससे कि कस्टमर की उनमें नजर पड़े, तो ऐसी महंगी वस्तुओं को क्या है, कांच के शोकेज में अच्छे से सजाकर डिस्प्ले हम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है तीसरा है सही रंग का चयन करना। उदाहरण के लिए प्रदर्शन की सुखद रंग योजना ग्राहकों की मनोदशा को बेहतर कर सकती है, जबकि सुस्त रंग उनको अरुचिकर लग सकते हैं। चटकीले लाइट कलर हमें यूज करने, हल्के कलर यूज करने, डार्क कलर कस्टमर में सुस्ती पैदा कर सकता है। सादगी ग्राहकों के लिए वस्तु सुलभ होनी चाहिए। प्रदर्शन में क्या होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को वस्तु सुलभ आसानी से मिल जाए। ठीक है, किसी भी उत्पाद को खोजने में उन्हें ज्यादा श्रम न करना पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए गंडोले, ब्राउजर्स, और अगर हम वॉल फिक्सचर पे कहीं पर भी अगर हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगे होने चाहिए थोड़े थोड़े गैप में, कि वहां से कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट को पिक कर सके और ड्रॉप कर सके, वापस रख भी सके अगर उसे नहीं लेना है तो। और प्रशिक्षुओं को चयनित उत्पादों से संबंधित एक उपयुक्त दृश्यमान नीति बनाने के लिए समझाएं। जो भी प्रशिक्षु हैं, कस्टमर केयर एसोसिएट, उनको क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए किस प्रकार से डिस्प्ले होता है। ग्राहकों की जरूरतों का स्पष्ट अनुमान लगाना। सबसे पहला काम क्या है, ग्राहकों की जरूरतों का अनुमान लगाना। फिर बाजार में उत्पाद की मांग से संबंधित रुझान। फिर है मौजूदा ग्राहकों की मांग के आधार पर उत्पादों का चयन करना। उत्पाद का उपयुक्त माप तय करना। दृश्यमान रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण। दृश्यमान रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण यह है, दृश्यमान रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण विक्रेता एक विशिष्ट दृश्यमान रूपरेखा के संक्षिप्त विवरण के अनुसार उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिसे निश्चित रूप से स्पष्ट, प्रभावी और दुकान की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। संक्षिप्त दृश्यमान रूपरेखा में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। कोई भी डिस्प्ले किसी स्टोर का अगर हम चुन रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो हमें वहाँ क्या क्या चीजें चुननी है। उत्पादों को प्रदर्शित करने का पैटर्न, प्रदर्शन का हमारा बजट कितना है। दूसरा है दुकान की विशिष्ट उम्मीदें और उद्देश्य। हमारा विशिष्ट उम्मीद क्या है, हम लेडीज कस्टमर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, बच्चों के लिए टारगेट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, किस प्रकार का हमारा कस्टमर होगा और हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के आरेख, मतलब वहां पर किस प्रकार से हमें उसकी सजावट करनी है और हमारे लक्षित ग्राहक, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे ग्राहक कौन से होंगे। ठीक है। वस्तुओं को आसानी से देखने के लिए विंडो डिस्प्ले में केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। उसके बाद प्रदर्शन की तरफ दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शन के प्रत्येक घटक को स्वच्छ और समक्रमिक रखें। मतलब जो भी हमने विंडो डिस्प्ले बनाया उसमें जो हमने जो भी डिस्प्ले किया है उसको आकर्षक बनाया जाना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा सजाया जाना चाहिए। ठीक है। दृश्यमान रूपरेखा के बुनियादी तत्व क्या हैं, वो हैं दृश्यमान रूपरेखा के बुनियादी तत्व निम्नलिखित है। आकृतियां, जो भी हम वहां पर पिक्चर बनाते हैं, कोई
कोई भी हम लाइनिंग करते हैं, अगर उसमें आकृतियां या आत्मनिहित हिस्से, प्रत्येक वस्तु की आकृति होती है। आरेखों द्वारा चित्र बनाकर दर्शाने वाली रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं और विशेष क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए रंग, रूप, रंग आदि में भेद करना। ठीक है। रेखाएं दो बिंदुओं को जोड़ती हैं। इनका उपयोग आकार बनाने में, सहायता को परिभाषित करके रंग, रूप बनाने और विभाग बनाने के लिए किया। सभी रेखाओं की लंबाई, चौड़ाई और दिशा होती है यदि वे सीधी हैं। रंग रूप, इसके द्वारा यह पता चलता है कि किसी वस्तु की ऊपरी सतह कैसी महसूस होती है या महसूस होनी मानी जाती है। उपयोग के आधार पर रंग रूप का प्रयोग चतुराई से ग्राहक को रोकने या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। किसी तत्व को दोहराने से पैटर्न का गठन और निर्माण किया जा सकता है। रंगीन पट्टियों का सम्मिश्रण और पसंद, इनका उपयोग विभिन्न मदों में अंतर लाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए और गहराई दर्शाने और या जानकारी को व्यवस्थित करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। रंग का सिद्धांत जांच करता है कि कैसे अपने ग्राहकों पर कई विकल्पों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आकार, ये 3 आयामी वस्तुओं पर लागू है। यह उनके द्रव्यमान और आयतन को परिभाषित करता है। ये 2 या अधिक आकृतियों को जोड़ने से संगठित होता है। इसके अलावा इसे विभिन्न रंग, ढांचा और लहजा द्वारा सुधारा जा सकता है। मुद्रण कला, लास्ट जो है इसका वो है, ये फ़ॉन्ट का चुनाव, उसका संरेखण, स्थानांतरण, माप और रंग के चयन को प्रभाषित करता है। मतलब जो हमारा स्टोर होगा उसका रूप, रंग, कलर कैसा होगा, उसमें किस प्रकार से हमें लाइनिंग करनी है, उसमें किस प्रकार के हमें डिस्प्ले करनी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब है अगला, रूपरेखा बनाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकताओं का पता लगाना। संक्षिप्त दृश्यमान रूपरेखा तैयार करने से पहले दुकान की विशिष्ट प्रदर्शन आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। इस आवश्यकताओं को निम्नलिखित कारकों से पहचाना जा सकता है। दुकान की रंग वरीयताएं, दुकान की आरेख वरीयताएं, मौजूदा प्रदर्शन प्रयुक्त आरेख सामग्री, उत्पाद प्रदर्शन को पूरा करने की समय सीमा, प्रदर्शित किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों का माप। मतलब हमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या चीजें हमें डिस्प्ले में लगानी है, पहले उनका चुनाव करना। दूसरा, दुकान की आरेख वरीयताएं, मतलब कहाँ कहाँ हमें माल रखना है, किस प्रकार का रंग हमें वहाँ यूज करना है। इस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से हमें डिस्प्ले करने से पहले, मतलब हम जब दुकान कोई नई खोल रहे हैं, जब हमने जो खाली दुकान ली है, जो खाली है एकदम है, उसका किस प्रकार से हमें चुनाव करना है, उसमें किस प्रकार से हमें डिस्प्ले लगाने के लिए फर्नीचर सेटअप करना है, किस प्रकार से वहां पर हमें रंग, कलर का इसका सेटअप करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई। दुकान की बाह्य रूपरेखा और दिखावट को विकसित करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है, जिससे वस्तुएं ग्राहकों को बाहर से ही दिख जाएं। जैसे शीशा लगाना, दुकान के आकर्षक रूप को प्रदर्शित बैनर, प्रवेश द्वार, छज्जा, शामियाना और विज्ञापन चिन्हों का उपयोग करके बनाए रखा जाता है। अन्य विभिन्न दुकानों के बीच अपनी दुकान को आसानी से पहचान देने और व्यापार को दर्शाने के लिए अद्वितीय सांचा और नक्काशी महत्वपूर्ण रंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो दुकान की बाहरी जो जगह होती है उसको अलग से सजाया जाना, जिससे कि पता लग सके ये कोई नई दुकान खुली है या यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नया आइटम डिस्प्ले किया गया है। दृश्यमान रूपरेखा बनाने के सिद्धांत क्या होते हैं, जैसा यहाँ पर क्या क्या करना है, एक उपयुक्त संक्षिप्त दृश्यमान रूपरेखा तैयार करें जो आपको रिटेल स्टोर में प्रदर्शित करने के लिए सही तरीके से उत्पाद की पहचान करने योग्य बनाए। सबसे पहले अपनी दुकान या संगठन का नाम लिखा होना चाहिए, दुकान का संगठन का क्या कार्य है, जैसे लिखा होना चाहिए लेडीज वस्त्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ पूरी डिटेल होनी चाहिए। दुकान संगठन का पसंदीदा रंग कौन सा है, कई स्टोर होते हैं ना उनका अपना पसंदीदा रंग होता है, जैसे शॉपर स्टॉप का ब्लैक एंड व्हाइट है, लाइफ स्टाइल का ग्रीन है। इस प्रकार से सबका अपना अपना कलर होता है हर रिटेल स्टोर का। प्रदेश के अन्य उत्पादों का माप, प्रदेशित उत्पाद करने के अनुमोदित बजट, कोई अन्य रंग आवश्यकता है। इस प्रकार से क्या पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कोई भी आपकी दुकान के डिस्प्ले आप जब स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपकी दुकान के बारे में सभी कस्टमर को जो आपने डिस्प्ले किया है, कस्टमर को देखते ही पसंद आ जाए, तो इस प्रकार का आपको डिस्प्ले करना है। मेन्यू क्वीन का यूज़ करना है, प्रॉप्स का यूज़ करना है, ऐसे आप जो जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ करके आपको एक अच्छा डिस्प्ले वहाँ बनाना है। तो जब भी आप डिस्प्ले बनाएं तो उसमें यह देखें कि आप कोई थीम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर त्यौहार या कोई फेस्टिवल या मान लीजिए शादी का सीजन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो इस तरीके से हमें थीम लेनी है, उस थीम के आधार पर ही हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, जिससे कि कस्टमर को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक समझ में आएगा और हमारे जो टारगेट कस्टमर होंगे उनको पता लग जाएगा कि वो यहाँ पर उनके पसंद का सामान या वो जो फेस्टिवल त्यौहार या शादी का सीजन आने वाला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको वो मर्चेंडाइज
या जो आइटम वो ढूंढ रहे हैं मार्केट में वो यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार से डिस्प्ले करें कि आपका विंडो डिस्प्ले देखते ही समझ में आ जाए कि अंदर इस दुकान में, शोरूम में क्या सामान वहाँ पर अवेलेबल है कस्टमर के लिए, और वो उसको कोई ऑफर स्कीम चल रही है तो उसका भी वहाँ डिस्प्ले करें तो कस्टमर को पता लग जाए हाँ अगर इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, कोई ऑफर भी चल रहा है, अगर मैं यहाँ से शॉपिंग करता हूँ तो मुझे फायदा हो। तो मतलब दुकान के बाहर से गुजरते ही कस्टमर को पता लग जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।